मतलब जो ये ट्रैफिक ने भाई बबाला काट रखा है ना, ओ माय गॉड, मैं क्या ही बताऊँ आपको। बरेली से भाई यहाँ आते आते जो हवा टाइट हुई ना मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ भाई। मैं मतलब हैरत में हूँ यार, इतना ट्रैफिक कैसे भाई, इतना ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। तो आते वक्त तो भाई मैंने शूट बिल्कुल नहीं किया, मेरा मन ही नहीं था क्योंकि रात हो गई थी जब मैं बरेली को आया था। तो मैंने सोचा कि चलो जाते वक्त ही शूट करते हैं। तो कुछ फ़ोटो तो मैंने लिए हैं भाई बरेली के। जब मैं अस्पताल गया था, और बाकी भाई अभी निकल रहे हैं पिथौरागढ़ को, क्योंकि यार अपने को ना भाई शांति पसंद है। तो हम पहुंचने वाले हैं भाई अब जस्ट खटीमा चौराहा। तो वहाँ से निकलेंगे अपन पिथौरागढ़ की तरफ। देखते हैं बनबसा में रुकते हैं या टनकपुर रुकते हैं या डायरेक्टली चलते हैं पिथौरागढ़। अब देखते हैं अपनी कैपेसिटी, क्योंकि भाई सुबह से बाइक खींच रहा हूँ मैं, मतलब ये मान के चलिए कि हालत ख़राब हो गई है भाई यार अपन ठहरे भाई पहाड़ी आदमी है ना, तो ट्रैफिक में चलाने का तो भाई अपने को बिल्कुल भी मूड होता ही नहीं। मतलब ये मान के चलिए कि यार अब देखिए आप जहाँ तक भाई कैमरा शूट कर पा रहा है, आपको भीड़ भाड़ ट्रैफिक यही शहरों की पहचान है भाई। तभी तो शहर के लोग हमारे उत्तराखंड में आते हैं भाई घूमने के लिए है ना, क्योंकि उनको शांति पसंद है भाई। तो बस कुछ ही देर में पहुंचने वाले हम खटीमा चौराहा। तो दोस्तों बात ऐसी है कि जब मैं आया था पिथौरागढ़ से बरेली की तरफ, तो मैं एक दिन रुका था राजू के वहाँ बस्टिया टनकपुर, और वहाँ रुकने के बाद भाई लगभग अंधेरा, मतलब 3 बजे मैं निकला था, ये मान के चलिए आप पिथौरागढ़ से है ना। तो 3 बजे अगर बंदा निकलेगा तो फिर कहीं ना कहीं भाई लेट तो होना ही है। तो अंधेरे में क्या ही दिखाता आपको मैं, है ना, सिर्फ बाइक की रोशनी, अंधेरा और कुछ नहीं दिखता। तो उस हिसाब से भाई मैंने ये फैसला लिया कि आते वक्त ही रिकॉर्डिंग करेंगे अपन। भाई साहब क्राउड इतना है ना, मैं क्या बताऊं। बाकी भाई ये खटीमा की अब मार्केट लगभग स्टार्ट हो चुकी है ना। एक बात तो है भाई, खटीमा खूबसूरत है भाई काफ़ी, जितना इसका नाम खूबसूरत है खटीमा खटीमा कितना अच्छा नाम है ना। तो उसी तरीके से भाई मार्केट भी यहाँ की उतनी ही दिलचस्प है। तो अपन निकलते हैं भाई साइड ही साइड, क्योंकि भाई बहुत जाम लगा है यार। मेरी तो भाई क्लच दबाते दबाते हालत ख़राब हो गई है, मतलब मैं क्या ही कहूँ यार, बहुत हालत ख़राब हो गई भाई। इस हाथ में दर्द हो गई भाई, ये देखो 24 घंटे बस क्लच ही दबाना है। अब ये मान के चलिए मैं जब बरेली से आ रहा हूँगा तो क्या हाल होगा। मेन हाईवे से जब मैं आ रहा था भाई साहब, ये मान के चलिए कि क्लच से मेरा हाथ ही नहीं हट रहा था भाई, उंगलियों में दर्द हो गई है, मैं कसम से कह रहा हूँ भाई। हम ठहरे पहाड़ी आदमी, हमारे वहाँ इतना क्राउड नहीं होता, इतनी भीड़ नहीं होती है, इतना जाम नहीं लगता है। बट यहाँ तो भाई क्लच की भी और मेरे हाथ की भी वाट लग गई है, मान के चलिए आप। बाकी एक बात है भाई, बहुत खूबसूरत है खटीमा भाई, बहुत ज़्यादा। मैंने तो ये सोच लिया था कि भाई अपन वहीं पर से शूट करेंगे जहाँ पर से अपन को धूप दिखेगी और उत्तराखंड में एंट्री होगी। तो धूप भी आ गई, उत्तराखंड में एंट्री भी हो गई, क्योंकि भाई पीलीभीत तक यूपी रहता है। पीलीभीत के बाद फिर जब हम इधर को आते हैं ना,
तो यूके लग जाता है। और यूके में जब अपन पहुंचते हैं तो भाई एक अलग ही खुशी प्राप्त होती है। ये देखो भैया हम पहुंच गए अब कठीमा चौराहे पे, तो इधर को चलेंगे भाई हम, ठीक है, लेफ्ट की तरफ। और यहाँ ना भाई कोई किसी को नहीं पूछता भाई, यहाँ जिसको जहाँ मन है भाई वहाँ गाड़ी घुसेड़ दे रहा है। ये नहीं कि भैया हमने हॉर्न बजाया तो वो रुक जाएगा, ऐसा नहीं होता यहाँ। ये देख लो। मैं कह ही रहा था और चीज़ें होने भी लग गई, देखा तो बहुत ज़बरदस्त है यार मसला यहाँ का ना। तो ये है भैया खटीमा की खूबसूरत सी मार्केट, कैमरे की नज़रों से आप भी देख लो। ये देखो मैं हॉर्न बजा रहा हूँ, उसको कोई फ़र्क ही नहीं है बेचारे को, क्या ही कहें। प्लेन से में भाई अगर आप बाइक राइड करते हैं ना तो ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं बहुत कुछ दांव पे लगा होता है भैया, ये तो हकीकत है। तो डॉक्टर ने न्यूरो सर्जरी की और न्यूरो सर्जरी करने के बाद कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, कुछ चीज़ें बुरी भी हैं दोस्तों। पहले अच्छी से बात करते हैं। अच्छी चीज़ ये है कि अगर लगातार मेरा इलाज चलता है, लगातार मैं आता हूँ न्यूरो सर्जरी करने, तो ठीक है भाई, पैर ठीक हो जाएगा। और अगर मैं गैप करता हूँ, पैसों की दिक्कत होती है या समय का अभाव होता है या किसी कारणवश मैं नहीं आ पाता हूँ न्यूरो सर्जरी करवाने के लिए, तो फिर मुझे ही घाटा है, मुझे ही नुकसान है। उसमें मेरे पैर की जो स्थिति है भाई वो बिगड़ेगी और कुछ ज़्यादा ही बिगड़ेगी, मतलब ये मान के चलिए। तो ये खटीमा की मार्केट को हम भाई क्रॉस कर रहे हैं। क्या कर लियो, क्या कर लियो? यहीं हूँ। हाथ में क्या आपके? ये बाबू बाम है तो इसके क्यों निकाला? इसके अंदर डालो, लॉक करो इसको। शाबाश। खाना खाया आपने? पक्का? क्या खाया? ओ भाई छा आलू। क्या बात है, हैं? शाबाश मेरा बच्चा इतना बड़ा। तो भाई साहब 2:30 बज गए हैं, ये मान के चलिए। अभी भी भाई नींद पूरी नहीं हुई है। रात को पहुंचा था लगभग आपका
11:15 हो ही गया था लगभग लगभग। उसके बाद फिर भाई जो नींद आई है, मतलब ये मान के चलिए कि बस बेहोश एकदम। तो भाई जिस काम के लिए गए थे अपन बरेली, वो काम हो गया। अगर मैं दस्ताने नहीं पहनता हाथ में, जो ग्लव्स मैंने आपको दिखाए थे, ओम हरिओम, अंदर का पैजामा नहीं पहनता, अंदर की इनर नहीं पहनता, तो भाई मतलब बाइक ख़त्म था भाई। इतना ठंडा है ना भाई रास्ते में। खैर जो काम के लिए गए थे पहले वो दिखा देते हैं आपको। तो दोस्तों ये जो पेपर हैं, ये भाई अपनी रिपोर्ट, ठीक है, जो भी रिपोर्ट मैं बनाने गया था वो रिपोर्ट मेरे को मिल गई है। ये मिली है भाई, इसको पीना है 2 टाइम। और गोलियां हैं, ठीक है, ये गोलियां हैं, कैप्सूल, ये कैप्सूल हैं। और ये है भाई पेन वाइट, ठीक है। तो ये ट्यूब है, तो ट्यूब, कैप्सूल, गोलियां, कैप्सूल और ये पीने वाली दवाई प्लस पेपर। भाई जो मुझे चाहिए था वो मिल चुका है। तो ठीक है भाई, अब ये सारी चीज़ें पिथौरागढ़ जाना है अभी देने के लिए वकील साहब को। और ये जो दवाइयाँ अभी मेरी चल रही हैं चोट की, तो इनकी भी जो पर्ची वगैरह हैं वो भी देनी है वकील साहब को। तो बहुत अच्छा सफ़र रहा, लेकिन भाई ठंडा इतना था, नींद पूरी नहीं हुई है। फिर एक जिम्मेदारी होती है भाई, अब पहले जैसा तो नहीं गया है कि कहीं जाए तो हम हफ्ते गुजार दें, तो जाना होता है, आना होता है। अभी भी ये मान के चलिए कि मैं पिथौरागढ़ जाऊँगा तो मतलब नींद में ही गाड़ी चलाऊँगा, मतलब ये मान के चलिए। सवेरे एक बार उठा था मैं आपका आधा ही घंटे के लिए, और नाश्ता वास्ता करके फिर फ्रेश व्रेश होकर मतलब सो गया था। तो अभी भाई वकील साहब का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि भाई अगर आप आ गए हैं तो जो चीज़ आप वहाँ से लाए हैं रिपोर्टिंग वगैरह वो मुझे दे दें। तो मोटो व्लॉग मैंने इसलिए शूट नहीं करा दोस्तों कि बहुत ठंडा है यार, कोहरा भी है रास्ते में। तो ठीक है, हालत सुधरेगी, सेहत सही हो जाएगी, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा तो भाई मोटो व्लॉगिंग तो करते रहेंगे, क्योंकि ज़िंदगी है, कहते हैं ना, जान है तो जहान है। तो एक काम करते हैं, अभी निकलते हैं पिथौरागढ़ को, ये सारा सामान दे के आते हैं, फिर करते हैं आपसे बात। क्योंकि वकील साहब का फ़ोन आया था, वो कहते हैं कि लंच टाइम हो रहा है अभी, 3 बजे तक आप पहुँचो। तो 3:10 या 3 साढ़े 3 तक मैं उनके वहाँ पहुँचने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं, ये सारी चीज़ें उनको दे के फिर जो भी होता है वो आपको बताते हैं, ठीक है, ओके। सो दोस्तों फ़िलहाल काम तो हो चुका है, और वकील साहब कह रहे हैं कि भाई 1 हफ्ते के बाद फिर आपको आना है, क्योंकि अब बहुत जल्दी जो है कि समन जाने वाला है भाई अपराधी के घर में, तो उसके बाद 1 तारीख लगेगी। चलो ठीक है भाई, इतना काम भी हो गया हमारा, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ये है ना दोस्तों, इतने में है दर्द। दर्द भी क्या गया, मतलब यार बाइक चलाने में मैंने एक चीज़ गौर की कि दिक्कत कर रहा था पैर, यहाँ से लेके यहाँ तक जो करंट मार रहा है ना, इस चीज़ को ठीक करना है मैंने यार। तो ठीक है भाई, लॉन्ग राइड में भी कर सकता हूँ। इस आपको दे के आया हूँ कागज़, दवाई अब खाने का टाइम होने वाला है, थोड़ी देर के बाद दवाई खाते हैं। किसी भी तरीके से भाई अपना पैर ठीक करना है, भले 1 महीने में 1 बार जाऊँ, 1 महीने में 2 बार जाऊँ, जाना है। और इतनी कोई दिक्कत नहीं आई पैर चलाने में मेरे को। ठंडे का मौसम है तो इसलिए सूट नहीं कर पाया, क्योंकि भाई अपने काम काज भी होते हैं, शादी ब्याह भी थी काफ़ी जो अटेंड करनी थी, तो गया और पाँव दिखा के दवाई रिसीव करके सीधे आ गया। तो नेक्स्ट वाले व्लॉग में बताऊंगा आपको कि अब कब जा रहा हूँ मैं बड़े धाम में दर्शन करने, क्योंकि 1 तारीख लगने से पहले
कोर्ट में मैं दर्शन करके आना चाहता हूँ एक बार, ताकि हमारी विजय हो, है ना। मेरी ही विजय नहीं, इसमें आपकी भी विजय है। तो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल में भी रख रहा हूँ। जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। सीधी बात है, लगा ऐसे दुकान में घुसना गलत हुआ, माँ कसम कह रहा हूँ। हाँ ठीक है, सीधी सी बात है। सोशल मीडिया में ये मौजूद है, मैं किसी न किसी 2070 खेलूँ, 50 का खेलूँ, किसी को हमारा नाम है, वो पुलिस वाले को मैं सीधी बात कर रहा हूँ, मेरे को डंडा मत दिखाना। मारो मारो दे, मारो तो। अच्छा तू लौंडा समझ रहा है, तेरा उम्र में तो मैं तेरे अच्छा, मेरे को मारा गया है दोस्तों यहाँ पर। या तो ओपन करके दिखाना सबके लिए। भाई मैंने नाम किसी ने लिया, लेकिन जिस हिसाब से मुझे मारा गया है दोस्तों, दुकान में घुस के मारा है यहाँ पर। सही कर जाएगा, सही क्या कर जाएंगे, मार तो दिया ही है, इलाज करेंगे अब। इलाज तेरा हो जाएगा, खाली उसको वो कर रहा हूँ, खाली तू मत वो कर, मत उलझ खाली अपना ही बंद कैसी बात कर रहे हो यार दादा, दुकान में आके मार रहे हैं। भाई ऐसा है ना, वो तुम सही यार, खाली भक्ति आदमी है, मत कर। अरे भक्ति आदमी अपनी लोग फिर दुकान में आके मारेंगे। कर फिर कर तबीयत तो ढीली डाली है, लेकिन अब क्या करें यार, बच्चे भी तो भूखे हैं, उनके लिए तो करना ही पड़ेगा। शरीर सही होता दुकान बंद करके लेबरी भी कर देता मैं, ऐसा कोई वो नहीं है। बच्चों को पालना है तो भाई अब ऐसा हो गया है, घर में बैठूं तो पैसा कहाँ से आए ना। 5-6 जनों का परिवार है भाई। भाई यार दादा मैंने कोई बात ही नहीं करनी है, रहने दो यार। वही तो करना, क्यों करनी होगी, फिर उसके बाद करते हो ड्रामे अच्छे खासे। हाँ यार ना वो ड्रामे बहुत बढ़िया करते हो, अच्छे खासे ड्रामे कर लेते हो, फिर उसके बाद ना। यार हाँ तो ड्रामे ऐसे करोगे कि बस जैसे ही बिल्कुल ही हो गया, तुमको बिल्कुल ऊपर पहुंच गए हो। जैसे ड्रामे बहुत बढ़िया करते हो, एक्टिंग ऐसी कर लेते हो बस हो गया, जबरदस्त। वो रिपोर्ट दिखाऊंगा यार दादा। ये तो छोड़ो यार अभी मुझे बात ही करो। हाँ बात ही मत करो। हाँ एक्टिंग बहुत बढ़िया कर लेते हो, जबरदस्त एक्टिंग ना करो। एक्टर को लोग पहले से ठहरे, जबरदस्त एक्टर ठहरे, बात ही मत करो। अब उसमें उल्टी सीधी वीडियो मत डालना भाई, मैं पहले बता रहा हूँ, मैंने उसको बहुत मुश्किल से रोक रखा है, ये समझ लेना। अगर उल्टी सीधी वीडियो डाले तो फिर उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैंने जैसे रोक रखा है मैं जानता हूँ उसको, ठीक है नहीं। इस चीज को भी ध्यान में रखना, फिर वो तो ना आओ देखता है ना ताओ, इसी वजह। हाँ उल्टी सीधी वीडियो मत डालना कह रहा हूँ, जरा होश में भी रहना। उसको मैंने जैसे रोका है मैं जानता हूँ, इसलिए एक्टिंग कम करना और दोस्तों संभल के भी रहना। तुम्हारा इलाज कायदे से होगा भी, समझे नहीं। ऐसा वो करवाएंगे, तुम ये मत समझना, तो मेरे को बहुत बड़ा नेता मत समझना। अगर तुम्हारा इलाज करने में आएंगे तो अच्छा खासा कर भी देंगे, फिर यहाँ पे से खदेड़ भी देंगे। इस गलत फहमी में मत रहना, ठीक है नहीं। हाँ तुरंत मैं करूंगा, फिर उसके बाद तुम्हें हाँ दादा वाली बात नहीं, ये बताना। अगर ज्यादा एक्टिंग करी फिर यहाँ से खदेड़ा जाएगा, सीधे तुरंत खदेड़ दिया जाएगा।